मैं कन्नौज से अनीता सक्सेना। मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ एमबीए बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। आप सभी का इस अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग होंगे जो कुछ नए और पुराने सभी होंगे, तो प्लीज आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपकी होस्ट हूँ, तो मेरे लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। और आप लोग से एक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक जो है ऑफ कर लीजिए, क्योंकि माइक जब आप लोग के ओपन रहते हैं तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। और एक आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग जरा देर रहते हैं फिर लेफ्ट हो जाते हैं। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप लास्ट तक बने रहेंगे। और इस समय इस अपॉर्चुनिटी आपको किस समय क्या मिल जाए, कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी मीटिंग 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा बिजनेस प्लान का, और सेकंड पार्ट होता है हमारा रिकॉग्निशन का, और थर्ड पार्ट हमारा टीचिंग का होता है। तो जो आज की हमारी स्पीकर हैं, वो एक टीचर हैं और फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हैं, और वो हमारी प्रेरणा भी हैं, समझ लीजिए। पहला प्लान उन्होंने मेरा जो पहला प्लान मैंने देखा था, उन्हीं से देखा था। और देखिए वो हमें उनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि इतनी कम उम्र में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। टीचिंग भी करती हैं, ये बिज़नेस भी कर रही हैं और सर के साथ में कन्नौज तक आई थी। तो मैं बहुत खुश होती हूँ देख के। तो उनका नाम है मिस मोनिका वर्मा। तो मिस मोनिका जी आइए और आप बिज़नेस प्लान लोगों को दीजिए। तो अगली आवाज़ हमारी मोनिका जी की है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको पता ही है, माय नेम इज़ मोनिका वर्मा एंड मैम ने बता ही दिया बहुत अच्छे से मेरे बारे में। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और काफ़ी सालों से टीचिंग कर रही हूँ, लगभग 12-14 साल हो चुके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-14 साल मेरे करियर को हो गए हैं टीचिंग करते हुए, और साथ साथ कोचिंग भी मैं पढ़ाती हूँ। और उसके साथ ही ये मैंने जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो ज्वाइन की आज से लगभग 3 साल पहले, 9 जुलाई 2018 का दिन था, सोमवार का दिन था। उस दिन मैंने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को समझा। और हमारे मेंटर जो आप सभी के भी मेंटर हैं, हमारे भी मेंटर हैं, मिस्टर संजय रस्तोगी जी, उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी बताई। मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या है, अगर हम इसमें ग्रो करना चाहें तो आखिर वो दिन है। आज का दिन मेरा यादगार साबित हो गया, क्योंकि तभी आपको इंसान को हर वो दिन याद रहते हैं जो उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं। तो ये दिन मेरी लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और हो सकता है आज का दिन जो है वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। बट बात यहाँ पे ये आती है कि आपने उस चीज़ को, जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, उसने आप में क्या देखा अपने लिए, और उसको अपॉर्चुनिटी को अपने लिए आप किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सभी के लिए एक समान होती है, बट मैटर ये करता है कि हम उसको अपने लिए कैसे देख पाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदली है, मेरे जैसे बहुत से लोगों की लाइफ बदली है। तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं लाइफ में करना, तो मैं एक प्रेजेंटेशन शो करूँगी। आई होप आप सभी को विजिबल होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे मेंटर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मिस्टर सलोनी एंड संजय रस्तोगी ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड की नंबर 1, तो वर्ल्ड नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है ये। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, यानी कि आप अपने आप को चेक करिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों देखें, क्यों समझें, और इसको क्यों अपनाएं अपनी लाइफ में। क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप लुकिंग जोन में हैं, या आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ आप ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, हमारे सामने 56 भोग की थाली रखी हो, लेकिन अगर हमें भूख ही नहीं लग रही है तो हम उसमें से कुछ भी खाएंगे नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपका कोई एम्बिशन है, आप अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। और ऑलरेडी आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे,
नो डाउट सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग 18+ हैं, तो एम्बिशियस हैं, बट आगे कहाँ जाना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया है, क्या वो आपके अंदर है एम्बिशियस, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। बट ये इतना तो लोगों के पास होता है कि वो कुछ चाहते भी हैं करना, कुछ ढूंढ भी रहे होते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि बदलाव तो चाहते हैं बट खुद के अंदर कुछ बदलना नहीं चाहते। जब तक आप खुद के अंदर नहीं बदलेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, तब तक आप कोई भी चीज़, कोई भी एम्बिशन, कुछ भी आप नहीं पा सकते, किसी भी फील्ड में हो। विलिंग टू चेंज, उसके लिए आपको लर्न करना होगा, सीखना होगा और अपने आप को बदलना होगा। बदलाव तो संसार का नियम है और आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को धीरे धीरे ढालना होगा। एंड वॉन्ट टू स्टार्टअप एन अफोर्डेबल बिजनेस, क्या आप ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें होता है और रिस्क भी होता है। तो अगर ये सभी पॉइंट्स आपके मन में हैं और आप चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, तो आपको करने का साथ साथ पैशन भी है, तो आगे की प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बशर्ते आपके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। तो क्या आपके अंदर है ये? अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ऐसा भी है कि क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा होने लगी हैं? कभी कभी मन में फीलिंग आता है कि हमारे खर्चे कभी नहीं होते, कभी फिनिश ही नहीं होते हैं, तो उसका रीज़न बताओ। मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो उसका रीज़न बताओ। ऐसा था कि जो हमारी खर्चे और ज़रूरत है वो तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से और हमारे बच्चों के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, बट हमारी जो इनकम होती है वो, आप देख रहे हैं सर्किल को, छोटा सा सर्किल है, वो हमारी सीमित होती है। ठीक है, तो खर्चे तो हमारे क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। महंगाई भी होती है और भी चीज़ों में खर्चे बढ़ते हैं, बट इनकम का जो सोर्स है वो हमारा फिक्स रहता है और वो नहीं बढ़ता जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे होते हैं। तो ये हमारी पोजीशन होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं और किसी भी तरीके से एडजस्ट करते हैं लाइफ में, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं और कुछ चीज़ों को एडजस्ट करने लगते हैं। बट कैसा रहे, जब आपकी जो इनकम है उसका सर्किल आप देख रहे हैं, इनकम का सर्किल बड़ा हो जाए और नीड्स ड्रीम उसके सामने आपके जो खर्चे हैं वो क्या होने लगे, बिल्कुल छोटे से दिखाई देने लगे, तो कैसा रहेगा? आपकी ज़रूरतें पहले पूरी होंगी, फिर आप अपने ड्रीम से फोकस कर पाएंगे वो होने, क्योंकि बहुत से इंसान, ड्रीम तो सबका होता है लेकिन वो पूरी लाइफ हो जाती है, पूरी लाइफ फिनिश हो जाती है, लेकिन वो अपने खर्चों को ही पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर अपने बच्चों के खर्चों को ही पूरा मुश्किल से कर पाते हैं, ड्रीम्स पे तो फोकस नहीं कर पाते हैं और फिर उनको लगने लगता है ऐसा इस लाइफ में नहीं होता है, बल्कि ऐसा इस लाइफ में हो सकता है, बशर्ते हमने अपनी इनकम को बढ़ाने के सोर्स पे अगर फोकस किया है तो हम अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को बहुत जल्दी पा सकते हैं और बहुत छोटा, इनकम के सामने बहुत छोटा बना सकते हैं। अब आता है कि हर इंसान की लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक मनी, एक टाइम और सिक्योरिटी। हर कोई यही इंसान फील करता है कि उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, साथ साथ उसका जो गुड मनी हो, उसको टाइम भी उसको स्पेंड हो खर्च करने के लिए, उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम हो, सिक्योरिटी हो। बट क्या आप देखिए इन सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन दे रही है उसमें मिलता है। आइडियल सिचुएशन में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है और किसी किसी के पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है। पहली सिचुएशन में तो तीनों चीज़ें नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनमें से तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। बट सेकंड सिचुएशन आप देख सकते हैं, मनी हो सकती है बट टाइम नहीं है, पैसा तो बहुत है, आप अपने जान पहचान वालों को भी, बहुत से लोगों को देखते होंगे, पैसा तो बहुत होता है उनके पास, बट टाइम और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है, कल क्या हो कुछ नहीं पता है। और दूसरी सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन 3 में आप देखिए, मनी नहीं है बट टाइम ही टाइम बहुत है, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत टाइम होता है उनके पास, पूरे दिन फ्री रहते हैं, बट ना पैसा कमा रहे होते हैं, और सिक्योरिटी का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी तो वैसे भी किसी चीज़ की नहीं होती। और सिचुएशन 4 आप देखिए कि मनी भी है हमारे पास, टाइम भी है, मनी भी है, टाइम भी है, बट सिक्योरिटी नहीं है कि कल को अगर हमें कुछ हो गया या फिर हमारे परिवार को कुछ हो गया, तो हमें कुछ हो गया तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं कि हमारे परिवार का क्या होगा। आप सोच के देखिए, आपके मैं तो अपना सोच के देखती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में, कि मेरी अर्निंग का सोर्स सोर्स जो है अगर वो बंद हो जाए, जो एक्टिव इनकम होती है जो हम रोज करें, मैं टीचिंग ना कर पाऊँ, तो कल को क्या सिक्योरिटी होगी कि मैं, कहाँ से इनकम आएगी? नहीं आएगी। चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कोई भी जॉब हो,
मैं तो अपने लेवल से ये सोचती हूँ कि हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि पैसा और टाइम तो आप कमा सकते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की सिक्योरिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में मनी, टाइम, सिक्योरिटी तीनों को ही अर्न करना ये हमारा दायित्व है कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने फ्यूचर के लिए ये तीनों चीज़ें ही सिक्योर करके रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी का है। तो इस बिज़नेस में आपको ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? हम सभी लोगों को ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि हम इनसिक्योर हैं? आज का पता है, कल का कुछ नहीं पता। जॉब की तो सिक्योरिटी है, बट हमारी नहीं है ना। तो एक्टिव इनकम जो होती है वो ऐसा इसलिए होता है कि हम जब काम करते हैं तब हमें पैसा आता है। जैसे मैंने बताया कि मैं टीचिंग करती हूँ और मेरे इनकम आती है। कल को टीचिंग ना कर पाऊँ या किसी वजह से, जैसा कि पिछले कुछ टाइम में हुआ है, पैंडेमिक में आप सभी देखा होगा, ऐसा हुआ है कि काम होने के बाद इंसान स्किल होने के बाद भी काम नहीं कर पाया, तो इनकम उसको आना बंद हो गई। बट वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पैसिव इनकम का सोर्स तैयार किया। उन्होंने एक इनकम का सिस्टम बना लिया, एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, उससे उनको रेगुलर इनकम आ रही थी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यानी कि उनके काम करने पे, अगर वो काम करें अथवा ना करें, फिर भी उनको एक इनकम अच्छी खासी आ रही थी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए। मीन्स हमारे होने या अथवा ना होने से हमारी इनकम पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होती है सिस्टम बेस्ड इनकम, जिससे हमें बार बार इनकम आने लगती है। हमें एक बार बार सिस्टम क्रिएट करना होता है। और जबकि हम जो रोज़ काम करते हैं तो हमें उसमें रोज़ इनकम आएगी, काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो अपनी पूरी लाइफ में अगर 20 साल में काम करना शुरू करता है, 60 साल तक, तो लगभग 40 साल तक वो काम करता है। ठीक है, अगर एक दिन में वो 10 घंटे काम करता है ऑन एन एवरेज, तो करीब एक महीने में वो 250 घंटे काम कर लेता है, और लगभग एक साल में वो करीब 3000 घंटे काम कर लेता है। और पूरे जो 40 साल का जो ओवर अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड होता है, उसमें 1,20,000 घंटे काम कर पाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिर्फ 1,20,000 घंटे, ठीक है, इतना वो काम कर पाता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो या मेरे जैसे टीचर हो या कोई भी इंसान हो, वो इतना ही वर्क कर पाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब पैसे का क्या फॉर्मूला होता है? दुनिया में हर एक जो इंसान आज की डेट में पैसा कमा रहा है, उसका यही फॉर्मूला है। चाहे आप कोई फिल्म स्टार देख लीजिए, या कोई बिजनेसमैन देख लीजिए, या फिर कोई जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी देख लीजिए, एक ही फॉर्मूला है कि रेट इनटू टाइम। हर इंसान के काम करने का एक रेट होता है। एक क्लर्क अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसका पर आवर का जो रेट है वो कम हो सकता है, बट उसी ऑफिस में काम करने वाले एक ऑफिसर का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली हर किसी ग्रेड ए का ज़्यादा होता है, ग्रेड सी का क्या होता है, रेट कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो एजुकेशन जैसी होगी उसके हिसाब से आपका रेट डिसाइड होगा, और 10 घंटे, 10-11 घंटे तो काम आपको करना ही है, किसी भी इंसान को करना है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जैसे प्रमोशन होता है तो रेट बढ़ जाता है, और टाइम तो लेकिन अप्रॉक्सीमेट उतना ही है ना, 1,20,000 घंटे ही तो हम अप्रॉक्सीमेट काम कर पाएँगे। तो यहाँ पे बात आ रही है, रेट तो हमने एजुकेशन और एक्सपीरियंस से थोड़ा बढ़ा लिया, बट कितना लिमिटेड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर भी अपना जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसको एक लिमिटेड स्किल तक बढ़ा सकता है। तो लिमिटेड रेट है हमारा, और लिमिटेड क्या है, टाइम है हमारा, क्योंकि टाइम 24 घंटे से ज़्यादा किसी ने नहीं दिया है। भगवान को सबको 24 घंटे मिले हैं, तो टाइम भी लिमिटेड है और हमारा रेट भी लिमिटेड है, तो हमारी इनकम भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जबकि अगर हम अपने टाइम को, रेट तो हम एक लिमिटेड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दांतों का डॉक्टर है तो ऐसा तो है नहीं कि वो हार्ट सर्जन बन जाएगा, या मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदी की भी पढ़ा लूँ, इंग्लिश भी पढ़ा लूँ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी स्किल सिर्फ मैथमेटिक्स में बढ़ा सकती हूँ। तो लिमिटेड है मेरा जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, टाइम को बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसमें टाइम को बढ़ाया जा सके, तो वंडरफुल होगा मनी फॉर्मूले के लिए। तो मुझे तो ऐसा फॉर्मूला मिला जिसमें मैंने क्या करा, अपने टाइम को क्या करने लगी, टाइम को बढ़ाने लगी। जो मेरे 10 घंटे जो मेरे टीचिंग में या जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो उसमें जाते हो, उसमें से कुछ टाइम को लेके मैंने अपने टाइम को बढ़ाना सीख लिया। कैसे बढ़ाना सीख लिया? दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हैं उन्होंने अपने टाइम को ही बढ़ाना सीखा है। देखिए कैसे सीखा है आगे। आपने सभी ने मैकडॉनल्ड का नाम सुना होगा, है ना, फास्ट फूड सेंटर है, खाए भी होंगे आपने। तो लगभग दुनिया में इनके जो है 40,000 इनके फास्ट फूड सेंटर हैं,
और 10 घंटे अगर ये ओपन होते हैं, हर दिन ओपन होते हैं, तो जो मेन जो ब्रांच है, उस मेन जो मैकडॉनल्ड का सेंटर है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो 40,000 हो गई। तो पेरेंट कंपनी को लगभग जो है, अगर 10 घंटे पर डे वर्क हो रहा है और 10,000 भी अगर एक मैकडॉनल्ड का जो ये है फास्ट फूड सेंटर अगर उनको दे रहा है 10,000 रुपये भी, तो लगभग एक दिन में जो मैकडॉनल्ड का फास्ट फूड सेंटर है लगभग 40 करोड़ रुपीस पर डे बना रहा है। आप सोच लिए 40 करोड़ रुपीस पर डे बना रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो पहला एक ही ओपन हुआ होगा, धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस ओपन हुई होंगी अलग अलग जगह, अलग अलग शहर में, तब कहीं जाके अब उनका जो टर्नओवर है 40 करोड़ रुपीस पर डे हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उसका ओनर होगा, हर हर 40,000 सेंटर पे जाता होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसकी इनकम कहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, एक सिस्टम क्रिएट करा, और उस सिस्टम ने उसके उसके जाने के बाद भी, यानी कि आप जब इस दुनिया से चले भी जाएंगे तब भी इनकम आती रहेगी। ये इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मैकडॉनल्ड ने शुरू किया। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अपने हम फ्रेंचाइजीज ओपन करते हैं। फिर बिजनेस ट्रेन चेंज हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सीधे मैन्युफैक्चरर से चीज़ कस्टमर तक आती है। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी आप शॉप से चीज़ लेकर आते हैं वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आपके पास नहीं आती। स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सभी लोग बीच में होते हैं जो कस्टमर तक चीज़ को पहुंचाते हैं। और 60 से 70% जो है बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, इसको ले लेते हैं बेनिफिट। और चीज़ जो कस्टमर को मिलती है वो पूरे दाम में मिलती है। 40 से 50 की चीज़ बनेगी तो कस्टमर पे 100 रुपए की आती है। आप सभी लोग जानते हैं चेंजिंग बिजनेस ट्रेंड। फिर धीरे धीरे दूसरा ट्रेंड आया, आप सभी ने बिग बाजार का नाम सुना होगा। बिग बाजार में भी क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो अपनी चीज़ को सेल करते हैं और कस्टमर क्या करता है, उसी चीज़ को खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर सेल कर सकते हैं और बायर यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन 60 से 70% जो बीच का पैसा है वो कौन बना रहा होता है, बिग बाजार बना रहा होता है। लेकिन यहाँ भी क्या है, देखिए आप, पैसा कौन दे रहा है, पैसा तो कस्टमर दे रहा है, लेकिन बना कौन रहा है, वही कौन, जिन्होंने अपना क्या करा, टाइम को मल्टीप्लाई करा, है ना, लोग का नेटवर्क क्रिएट करा, तो वो लोग पैसा बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। आप पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या ट्रेंड आया, आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे भी यही सब हो रहा है। आपको क्या करते हैं, 10-20% डिस्काउंट दे दिया जाता है, बायर्स खरीद लेते हैं और सेलर्स अपना क्या होता है, बेच देते हैं यहाँ पे सामान, और सब लोग अपनी ज़रूरत की हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट का कोई भी अपना कोई उन्होंने कोई इतना बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग उनकी यूनिट नहीं है। बस उन्होंने क्या करा, एक बीच में क्या कहते हैं उसको, एक ब्रिज तैयार कर दिया सेलर और बायर के बीच में। बायर को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं, और सेलर को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे उसे लोगों का नेटवर्क मिल रहा है। आप सोचिए, हर किसी के फ़ोन में फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो हर जो वहाँ पे सेल करने वाला होगा उसको, हर किसी को मिल गया, लोगों का नेटवर्क मिल गया, और वो उस नेटवर्क को यूज़ करके कौन इनकम बना रहा है। आपको क्या मिला, आप तो सिर्फ पैसे दे के खर्च कर रहे हैं, अपनी चीज़ को, ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, आप पैसा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा मॉडल जो आया, सोशल, हम लोग सोशली बहुत अवेयर हो गए हैं। फेसबुक को सभी जानते होंगे, सभी के फ़ोन में होगा। ठीक, एक लोगों ने फेसबुक डाउनलोड करी, उसको चलाया, अपने फ्रेंड्स को ऐड किया, फ्रेंड्स को शेयर किया, फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया, तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, एक लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया। ठीक है, आप यहाँ सभी लोग बिजनेस देखने आए हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन, और आप सभी जानते होंगे बिजनेस लोगों के बीच में होता है। लोग चीज़ें खरीदते हैं और लोग ही बेचते हैं और लोग ही चीज़ें खरीदते हैं, और उसी से बिज़नेस होता है। ठीक है? और जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, बिज़नेस भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखिए फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया, फ़ोन से क्रिएट किया नेटवर्क, और जो उसका ओनर है वो इससे क्या कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। ये देखिए, आपके 100 फ्रेंड हैं और उनके भी 100-200 फ्रेंड हैं, सबने एकदम से 1000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया। लेकिन किया आपने, और अर्निंग कौन कम कर रहा है, फेसबुक। फेसबुक हर चीज़ बेच रहा है। आपके द्वारा क्रिएट किए गए नेटवर्क में फेसबुक हर चीज़ बेच रहा है, प्रोडक्ट भी बेच रहा है, सर्विसेज भी बेच रहा है, एवरीथिंग। और प्रॉफिट कौन बना रहा है, सिर्फ फेसबुक प्रॉफिट बना रहा है। उसका जो ओनर है वो प्रॉफिट बना रहा है। आपको क्या मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको बस, आप चीज़ें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ से आपके पास पोस्ट आई, आपने दूसरे को शेयर कर दी, और इस तरीके से इस नेटवर्क से आपके द्वारा काम किए गए पे फेसबुक आपको कुछ भी नहीं दे रहा। सोचिए अगर ऐसा आपके साथ होने लगे कि आपको आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क से अर्निंग होने लगे,
क्योंकि हर कोई इंसान अपना नेटवर्क बनाता है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो लाइव किसी भी बंदे से हो। हर किसी के 10 100 200 जान पहचान वाले हर किसी भी बंदे के होते ही होते हैं। तो आप सोचिए, उसी नेटवर्क से जो आप फेसबुक पे बना रहे हैं, उसी से आपको अर्निंग होने लगे तो कैसा रहेगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो आप भी यूज़ करते हैं, कहीं न कहीं से तो खरीद के लाते ही होंगे और वो बंदा पैसा बनाते ही होगा, तो क्यों ना ये काम आप ही करने लगे? क्योंकि आपने अभी-अभी आपने देखा है कि आप अपनी लाइफ़ को क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये उन सब के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है ये। तो सोचिए, आपके साथ होने लगे तो कैसा रहेगा? और ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी हो, ऐसी कोई कंपनी हो जो आपको ये अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट करिए और आप अपने नेटवर्क के मालिक होइए। फेसबुक में आप यहाँ पे मिस्टर ए हैं, यहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो हाँ, हैं तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके 100-200 लोग, लेकिन कोई आप उससे अर्निंग नहीं कर रहे, ना आप उसके मालिक हैं। मालिक कौन है? फेसबुक मालिक है उसका, ठीक है? अब यही सोचिए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो कि आप ही उसके मालिक हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो कैसा रहेगा? तो पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से सोशल सेलिंग मॉडल काम करता है। आपने नेटवर्क बनाया, फेसबुक ने उसको ओन किया, ओनर तो वही है, एंड फेसबुक सेल एवरीथिंग, प्रोडक्ट, सर्विसेज़, नेटवर्क, प्रॉफिट भी उसने अर्न किया। लगभग मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, 10 लाख रुपए का 10 लाख फेसबुक अप्रॉक्सिमेटली जनरेट्स मोर देन 10 लाख रुपीज़ इन 1000 पीपल। आपने सपोज़ 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया या आपके फ्रेंड्स ने मिलके बनाया, तो करीब 10 लाख रुपए अर्निंग वो क्रिएट उससे कर लेता है। And you created the network, but Facebook generate 10 lakh rupees business through your network. अब आप सोचिए कितनी बड़ी पावर है, मैन पावर, चाहे वो फोन में हो, चाहे वो डायरेक्ट टू लाइव हो, मैन पावर सबसे बड़ी पावर होती है। और 2 घंटे भी अगर कोई फेसबुक पे लगा रहा है, जो कि नॉर्मली इंसान दे ही देता है, तो 20,000 घंटे फेसबुक के लिए काम हो रहा है। अब आप सोचिए पर डे, तो आप बताइए ना कि जो जिसके लिए ज़्यादा घंटे काम हो रहा होगा, अर्निंग तो वही कमाएगा। आप अपनी पूरी लाइफ में 1,20,000 घंटे काम कर पा रहे हैं। कोई भी आप ऑफिसर रैंक पे हो, कोई भी आपकी शॉप हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बिज़नेस हो, ठीक है? लेकिन फेसबुक तो देखिए 2 घंटे ही काम हो रहा है उसके लिए और 20,000 घंटे उसके लिए काम आ रहा है। सोचिए, वो तो बनाएगा ही पैसा ज़्यादा। तो सोचिए आपके लिए भी ऐसा होने लगे, एक दिन में आपके लिए भी 2,000 घंटे काम होने लगे, तो कैसा रहेगा? तो आप भी अर्निंग क्या करेंगे? ज़्यादा ही करेंगे। तो और उसी से क्या आने लगेगी? सिक्योरिटी आने लगेगी, क्योंकि 2,000 घंटे काम आप नहीं अपने लिए कर रहे होंगे, 1,000 घंटे काम। आप तो 1 ही 2 घंटे लगा रहे होंगे। बाकी काम क्या हो रहा होगा? आपके लिए हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा? आगे हम क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम्पल ऑफ टुडे सोशल नेटवर्किंग। आप देखिए, आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। यहाँ पे सब क्या करते हैं? हम लोग चीज़ें देखते हैं, शेयर करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करते हैं। ज़ोमैटो में अगर हमें अच्छा लगा कोई डिश तो हमने शेयर कर दी, आप भी ज़ोमैटो से ले लीजिए। ओला की सर्विस अच्छी लगी तो हमने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर कर दी। बट यहाँ भी हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। व्हाट्सएप हमें अच्छा लगा उसका फीचर तो हमने व्हाट्सएप अपने फ्रेंड को भी डाउनलोड करा दिया। उसने भी डाउनलोड कर लिया और उसने भी अपने फ्रेंड को करा दिया। बट इससे क्या हुआ? व्हाट्सएप का नेटवर्क इंक्रीज़ हुआ। उसने हमारे हमारे जो 100 फ्रेंड ने ऐड हो गए उसमें, व्हाट्सएप फ़ोन में डाउनलोड हो गया, 100 लोगों के फ़ोन में डाउनलोड हो गया और हम 101 लोगों के फ़ोन में व्हाट्सएप हमने डाउनलोड करा दिया, ये हमारे थ्रू हो गया। लेकिन हमें कोई अर्निंग नहीं आई, हमने तो सिर्फ़ अपनी बातें शेयर करी। लेकिन व्हाट्सएप ने उससे क्या बनाया? पैसा बनाया। यूट्यूब ने क्या बनाया? उससे पैसा बनाया। हमें कुछ भी, हम क्योंकि उसके ओनर ही नहीं है, तो हम पैसा नहीं बना सकते हैं। तो अब शेयर आपसे, अगर सोचिए यही फेसबुक आपसे प्रॉफिट शेयर करने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट आपके पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, एमवे। तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती हैं हमारी कंपनी के लिए, जिस को मैं 3 साल से बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ और मैं भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कल को अगर काम ना कर सकें तो भी क्या हो, हमें सिक्योरिटी रहे। क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और उस नेटवर्क में अगर कोई भी एक बंदा 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा भी वर्क कर रहा होगा और हम भी वर्क कर रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज हमारे लिए काफ़ी घंटे काम हो रहा होगा एक दिन में और इनकम का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एमवे आपको अपॉर्चुनिटी देती है आपका खुद का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, और आप कोई और नहीं, आप उसके नेटवर्क के खुद मालिक होते हो। आप समझ पा रहे हैं? आप यहाँ पे सबसे ऊपर हैं और आप अपने नेटवर्क के क्या होते हैं?
खुद मालिक होते हैं, ठीक? कितना भी बड़ा आप नेटवर्क क्रिएट करिए, ठीक? और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी क्या होता है, आप स्टार्टिंग में अर्निंग कर सकते हैं। अब प्रॉफ़िट कैसे आता है? प्रॉफ़िट स्टार्टिंग में तो हम आते हैं तो हम अकेले होते हैं। स्टार्टिंग में तो हर कोई अकेला ही होता है और बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप सीधे रिटेल करके चीज़ों को प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। वो 4 से 10% रिटेल मार्जिन मिलता है। ऑन एन एवरेज आपको 20% तक प्रोडक्ट पे बेनिफिट होता है। 4-10% रिटेल मार्जिन, फिर 8% रेट डिस्काउंट, फिर सीएसआई और भी कंपनी बेनिफिट लाती है। इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है और करीब 200 पीवी पे 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है आपको। लगभग 3 से 4,000 रुपए इसमें इनकम होती है और फिर 600 पीवी हो जाते हैं, यानी कि 6% पर आपको 5 से 6,000 तक अर्निंग होती है। धीरे-धीरे 9% लेवल होता है 1200 पीवी, यानी कि करीब 1,20,000 का ऑन एन एवरेज आपका टर्नओवर होने लगता है। थोड़ा-सा आपका नेटवर्क, थोड़ी-सी आपकी टीम क्रिएट हो जाती है और आपको 10 से 12,000 तक इनकम आती है। फिर 12% पर अप्रॉक्सिमेट 2,40,000 का बिज़नेस हो जाता है, तो करीब 18 से 20,000 इनकम होने लगती है और यही इनकम बढ़ते-बढ़ते 15%, 18%, 21%, यानी कि धीरे-धीरे आपका टर्नओवर 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है, तो आपको इनकम 80 से 90,000 रुपए मंथली आपके अकाउंट में आने लगती है। अब आप सोच के देखिए, 10 लाख का टर्नओवर आप पूरे दिन भी के 24 घंटे भी अगर आप सेल करें तो भी आप 10 लाख का टर्नओवर नहीं कर सकते अपने काम के करते-करते। क्योंकि यहाँ देखिए, मैंने अपना कोई प्रोफ़ेशन नहीं छोड़ा है, कोचिंग नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस बिज़नेस को क्या धीरे-धीरे ग्रो कर रही हूँ, अपना 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करके। तो क्या लगता है कि 10 लाख का टर्नओवर क्या हो सकता है ऐसे 1 से 2 घंटे में? नहीं हो सकता है। बट धीरे-धीरे करेंगे, अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, फिर क्या होने लगेगा, ये बहुत ही आसानी से होने लगेगा और 80 से 90,000 रुपए ऑन एन एवरेज इनकम आपको आने लगेगी। अदर भी बेनिफिट होते हैं, जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उस हिसाब से हमारा जो बिज़नेस है उसमें भी आपको इनकम क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब और कैसे आती है, थोड़ा और मोर क्लियर कर देते हैं आपको। पहले जैसे आप यहाँ पे आए, आप हैं यहाँ पे और 300 पीवी आपने पर्सनल पीवी किया। 300 मतलब वही लगभग आपने 30,000 का बिज़नेस करना सीखा। कुछ आपने 2-4 हज़ार, 5,000 का अपने घर में यूज़ किया और आपको अच्छा लगा। आपने अपने वही लोगों का जो नेटवर्क बना हुआ है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जान-पहचान के लोगों को शेयर किया, उनको अच्छा लगा। तो करीब आपने 30,000 का टर्नओवर आपने क्रिएट किया। तो आपका लेवल जो है वही 3% लेवल हो जाएगा और 3 से 4,000 आपकी इनकम आने लगेगी। धीरे-धीरे लोगों को आपने शेयर किया, कुछ लोगों को आपने बिज़नेस शेयर किया। पर्सनल तो कस्टमर बने ही, लेकिन कुछ लोगों को आप अपने बिज़नेस में एज़ ए पार्टनर लेकर आए। उन्होंने भी बिज़नेस थोड़ा क्रिएट किया, सीखा और उनका भी पर्सनल टर्नओवर 300 पीवी हो गया और टोटल टर्नओवर आपका लगभग 9% लेवल, यानी कि 1200 पीवी हो गया। तो टोटल इनकम आपको लगभग 9 से 10,000 रुपए आने लगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप खुद आए, 300 पीवी का बिज़नेस करना सीखा और आपने अपने जैसे कुछ 3 लोगों का भी नेटवर्क क्रिएट कर दिया, जो उनको भी वही सिखा दिया करना और आपकी इनकम देखिए यहाँ पे सीधे बढ़ गई। उनको भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम यहाँ पे बढ़ गई। अब यही 9% का लेवल, हमें सबसे पहले इस बिज़नेस में क्या करना सीखना होता है, बस यही जो इसमें मेन पड़ाव है, यही आपको करना सीखना होता है। और जो भी आपके जो नीचे देखिए 3 लोगों को आप लेकर आए एज़ ए बिज़नेस पार्टनर, इन तीनों लोगों को, 4 लोगों को, जितने भी लोग लाए उनको आप यही बिज़नेस करना है, यानी कि 1200 पीवी, यानी कि 1,20,000 का बिज़नेस कैसे सस्टेन मंथली करें, यही आपको सिखाना है। और जैसे ही आपने 1,20,000 के पार्टनर को बनाना शुरू कर दिया, एक को बना दिया, तो आपका टर्नओवर क्या हो गया, 2400, यानी कि 2,40,000 अप्रॉक्सीमेट हो गया और आपकी इनकम जो है वो 10 से 15,000 पर मंथ आने लगी। 12% लेवल हो गया। यही अगर हम 3 लोगों को सिखा देते हैं और खुद हम कितने, 4, खुद भी हमारा टर्नओवर 1200 का हो रहा है और 3 लोगों को और सिखा दिया हमने, तो लगभग 4 लोग हो गए और 4800 अप्रॉक्सीमेट आपका बिज़नेस हो गया पीवी का, यानी कि 4,80,000 अप्रॉक्सीमेट और 15% लेवल हो गया और इनकम इसमें 30 से 40,000 रुपए आपकी आने लगी। आप सोचिए कितना सिंपल है। एक काम बस आपको करना सीखना है, वो आप चाहे 3 महीने में सीख लें, 6 महीने में सीख लें, 1 साल में सीख लें। जितना जल्दी आप 9% लेवल को, यानी कि 1,20,000 का टर्नओवर को करना सीख लेते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेके, सिस्टम की नॉलेज लेके, अपनी अपलाइन की हेल्प से, ठीक है? जितना जल्दी आप ये सीख लेंगे, उतना जल्दी ही आप सही तरीके से लोगों को सिखा पाएँगे। होता है क्या है कि हम सीखते नहीं हैं और फिर सिखा भी नहीं पाते हैं, तो फिर हम किसी को भी एज़ ए पार्टनर भी नहीं ला पाते हैं और खुद भी बिज़नेस नहीं क्रिएट कर पाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इनकम बढ़ने लगी और यही इनकम अगर हम 1,20,000 का टर्नओवर करना अगर हम 5 लोगों को सिखा देते हो, हमें मिला के 6 लोग हो गए कुल और 7200 करीब पीवी हुए, तो यानी कि 18% लेवल हुआ और हमारी इनकम 60 से 80,000 रुपये पर मंथ आने लगी। सोच के देखिए पार्ट टाइम में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपकी इनकम यहाँ तक पहुँच गई। हम सोचते हैं 2 से 3 साल में भी अगर यहाँ पे आपकी इनकम पहुँच गई तो क्या ये बुरा है? आपको सिक्योर नहीं फील होगा? आई थिंक मुझे तो सिक्योर फील होगा, आपका तो मुझे नहीं पता बट मुझे सिक्योर फील होगा। बट उसके लिए हमें आज से मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब फेसबुक हमने जैसे पीछे एग्जाम्पल बताया, फेसबुक भी स्टार्ट हुआ था, फेसबुक के ओनर को पता था कि ये लोगों का नेटवर्क क्रिएट होगा तब मुझे बहुत अच्छी इनकम आएगी। ठीक है, व्हाट्सएप जब बना तो उसे तब पता था, जब उसने वो अकेला था उसे तब पता था कि हाँ ये आगे लोगों में इस तरीके से फैलेगा और मुझे इनकम आएगी। जूम पे आप सभी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, इसको पता था कि आगे आने वाले टाइम में लोग क्या करेंगे, घर से कनेक्ट होंगे और हमारा नेटवर्क बनेगा, हर किसी फ़ोन में होगा और उससे जब लोग यूज़ करेंगे तो इनकम आएगी। स्टार्टिंग में आप जब अकेले होते हो तो आपको खुद विश्वास करना होता है और फिर आपको पता होता है कि हाँ, इस तरीके से हमें इनकम आनी है। जैसे कि हमने पीछे आपको एग्ज़ाम्पल दिए। तो आपको इनकम आने लगी, 18% लेवल हो गया और बस धीरे-धीरे थोड़े ही टाइम में आपका पे लेवल जो होता है 1 से 2 पार्टनर और लिया, यानी कि आपने 9 पार्टनर अपने तैयार 8 पार्टनर अपने 9% लेवल के और खुद आप यानी कि टोटल आपके 9 हो गए और 10,800 पीवी यानी कि आपका टर्नओवर 10 लाख से क्रॉस कर चुका है रुपीज़ से अप्रॉक्सीमेट और 21% लेवल सिल्वर लेवल पे आप पहुंच गए और इनकम भी 1 लाख से ऊपर आपके अकाउंट में आने लगेगी, 1 से 1.5 लाख। और यही सिल्वर लेवल यानी कि 10 लाख के टर्नओवर पे 21% लेवल ही अगर आप किसी महीने के किसी साल के 3 महीने करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं, इनकम बढ़ने लगती है और 6 महीने करते हैं तो प्लेटिनम हो जाते हैं और यही अगर आप 6 महीने करने पे प्लेटिनम हो जाते हैं और जिसमें 3 महीने आपको कंटिन्यू करने होते हैं और जब आप ये करते हैं तो आपको एक फॉरेन टूर भी मिलता है बढ़िया सा, एकदम फर्स्ट क्लास 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे मिलता है आपको, आराम से शॉपिंग वगैरह का भी आपको फ्री में सब कुछ मिलता है, मतलब आना जाना रहना सब कुछ फ्री होता है और पैसा तो आपके अकाउंट में आ ही रहा होता है, वो अलग से होता है। तो एकदम फ्री होके आप एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। फिर उसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि जब आपने यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसी बिज़नेस को जो आपके ऑलरेडी जो बिज़नेस पार्टनर थे, 9% वाले जो पार्टनर थे, उन्हीं में से जो डेडिकेटेड लोग होंगे या और नए, किसी को भी आपने इसी टर्नओवर पे लाना उसको सिखा दिया, 10 लाख का टर्नओवर करना उसको सिखा दिया, तो कंपनी आपको 6% लीडरशिप बोनस देगी, क्योंकि 21% से ऊपर तो बोनस है नहीं, लेकिन 10 लाख का टर्नओवर आपके द्वारा किसी ने सीखा है यानी कि आपकी टीम में वो कर रहा है तो आपको उसका 6% लीडरशिप बोनस आएगा और 3 जब आप लोग आप में ऐसे तैयार कर देंगे तो आप एमरल्ड हो जाएंगे और एनुअल इनकम अप्रॉक्सीमेट 30 से 40 लाख पर एनम आएगी और यही जब आपने 6 पार्टनर क्रिएट कर दिए जिनको प्लेटिनम बोलेंगे तो आपका लेवल हो जाएगा डायमंडशिप और आपका जो इनकम होगी हर किसी से 6% आपको आ रहा होगा और जो लोग 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं ज़रूरी थोड़ी वो 10 लाख का ही करें, जब टाइम बढ़ेगा तो उनका टर्नओवर भी बढ़ेगा, 10 लाख से 10 लाख से 15 लाख इस तरीके से होगा तो 6% जो बोनस होगा वो भी बढ़ेगा और इनकम जो है आपकी अप्रॉक्सीमेट एनुअल इनकम 80 लाख से 1 करोड़ रुपीस हो जाएगी। फिर अभी आपको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने हमेशा या हम सभी लोगों ने हमेशा किस पे वर्क किया है? हमेशा एक्टिव इनकम पे वर्क किया है और दिन में 10-12 घंटे खूब मेहनत करी, 14 घंटे खूब मेहनत करी, ज़्यादा पैसा कमाना है तो 16-16, 18-18 घंटे भी काम किया है। बट कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि हम अपने टाइम को ही दिन में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? टाइम को बढ़ा रहे हैं, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो इनकम ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी उसी उसी टाइम पीरियड में। और एमवे की हम आपको खास बात बता दें कि आप इसको और यहाँ पे इसके बारे में बता दें कि ये सबसे बड़ी बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग है, सोशल सेलिंग कंपनी है। आजकल देखिए हर कोई चीज़ फ़ोन से खरीदी जा रही है, तो हमारी जो कंपनी है वो भी सोशल सेलिंग कंपनी है। 100% ऑनलाइन ई-कॉमर्स है। आप घर पे मतलब कि आप फ़ोन से ऑर्डर लगाइए, तुरंत ही कहीं भी डिलीवर कराइए अपने कस्टमर को, अपने यहाँ मँगाइए। कुछ भी आपको कैश वर्क नहीं करना है, सिर्फ़ ऑनलाइन वर्क करना है। ग्लोबल टर्नओवर 8.8 बिलियन यूएस डॉलर है। 1000 हमारे पेटेंट हैं और भी सर्च चल रही है और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं न्यू न्यू।
10,000 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डीलिंग एंड मोर देन 40 लाख सक्सेसफुल एबीओज ग्लोबली हैं। 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी मई में, और इंडिया में हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की यूनिट है, यानी कि किसी और से नहीं, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मतलब कस्टमर तक पहुंचाने की पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीच में कोई भी प्रोडक्ट के अडल्ट्रेट होने की, कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि हाँ, कि हमने रॉ मटेरियल पता चले किसी और से लिया और कहीं और से मैन्युफैक्चर कराया और डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें चीज़ों में कुछ कमी हो सकती है। बट यहाँ पे हमारी कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें कोई भी कमी प्रोडक्ट में आने की चांस ही नहीं है कि कमी हो। एंड मोर देन 160 प्रोडक्ट हमारे इंडिया में हर मंथ 1 या 2 प्रोडक्ट तो अब लॉन्च ही हो रहे हैं, और अबाउट टर्नओवर जो है हमारा 2500 करोड़ तक पहुंच गया है। अब सोचिए, 98 में स्टार्ट हुई थी, 2500 करोड़ टर्नओवर हो गया, और अब तो इसका 10 टाइम्स होने वाला है आगे आने वाले समय में। और प्रोडक्ट हमारे वो सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आप पूरे दिन में यूज़ करते हैं, और जैसे कि न्यूट्रिशन और वेलनेस, जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ होती है, और हेल्थ पे ही हम जब ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो न्यूट्रिशन हमारा न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसको आप यूज़ करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। और ब्यूटी और स्किन केयर ब्रांड है हमारा, वर्ल्ड की जो टॉप 5 रेंज होती हैं ब्यूटी की, उसमें हमारी आर्टिस्ट्री का नेम आता है। आर्टिस्ट्री ब्रांड है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, घर की साफ सफाई के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर हैं, और एनर्जी ड्रिंक है, वेट मैनेजमेंट, आयुर्वेदा, कुकवेयर एंड एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। ये देखिए न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं हमारे, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सभी आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो हमारी जो फूड में जो डिफिशियंसी होती है हम इसको यूज़ करते हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट हैं हमारे, और 6 हैं इसमें प्रोडक्ट। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी हैं और इम्यूनिटी के लिए भी हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और ये आर्टिस्ट्री ब्रांड है जो मैंने आपको बताया, टॉप 5 जो रेंज है उसमें नंबर 1 ऑफ द टॉप 5 रेंज में आती है हमारी स्किन केयर ब्रांड। और ये एटीट्यूड है, ये प्रीमियम ब्रांड है, इसमें कलर्स भी आते हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, मेकअप के ये सब इसमें आते हैं। और ये होम केयर है हमारा, ये इस प्रोडक्ट की भी हम आपको क्या बात बताएं होम केयर की, ये बायोकेस फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी कि एक तो ये नेचर को हार्म नहीं करते, कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते। साथ साथ जैसे कि आप कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, या फिर क्लीनिंग का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, तो वो उस सरफेस पे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते, यानी कि जिस आप जब यूज़ करते हैं तो हाथों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। आप सोच के देखिए कि हम ऐसा डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं कि वो नुकसान ना हमारे हाथों को पहुंचा रहा है, ना कपड़ों के कलर फेड कर रहा है, तो सोचिए कितना अच्छा रहे और किफ़ायती भी रहे। और ये कुकवेयर रेंज तो इतना अच्छा है कि मुझे तो कुकिंग का शौक जो है ना फिर से जाग गया है कुकवेयर रेंज को यूज़ करते हुए, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं लगता है, और लेस ऑयल में कर सकते हैं, और जीरो ऑयल में आप सोचिए रवे का हलवा बना सकते हैं जीरो ऑयल में। क्या पॉसिबल है ऐसा? आई थिंक नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर बनाएंगे तो टेस्टी नहीं होगा, है ना। मटर पनीर की सब्जी आप सोचिए बिना ऑयल की बना सकते हैं, कितना अच्छा लगता है। और इसकी क्लीनिंग भी बहुत आसान है। नॉर्मली हम अगर किसी किसी बर्तन में बनाते हैं तो बहुत क्लीनिंग में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बहुत इजीली वर्क हो जाता है और खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है, और साथ साथ स्वास्थ्य भी आपको अच्छा रहता है कि कम ऑयल में आप खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। ग्लिस्टर हमारा पेस्ट है, आपकी दांतों की जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जो होती है उन सभी को ठीक करता है ये। और 50 साल हो गए हैं इस ब्रांड को। और एक्सेस ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, और एक्सेस वे प्रोटीन भी आता है, जो एथलीट हैं या जो वर्कआउट करते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, के लिए कोई भी 18+ इसको यूज़ कर सकता है। और सबसे खास बात है एमबी बिजनेस की, आप क्यों ज्वाइन करें या क्यों इसमें स्टार्टअप करें अपने बिजनेस को, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस होगा। एमबी आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपको खुद का बिजनेस करने के लिए, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। और पार्ट टाइम फुल टाइम आप कैसे भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप 1 से 2 घंटा काम करके कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, फुल टाइम भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नो रिस्क। आप कोई छोटी सी शॉप भी खोलते हैं बिजनेस करने के लिए तो बहुत रिस्क होता है, चली ना चली, है ना। बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे कि फ्री लाइसेंस वगैरह फॉर्मेलिटी, यहाँ पे क्या है, फ्री लाइसेंस है, ठीक है। एंड सक्सेसफुल टीम एंड BWW सपोर्ट है आपको,
हमारे मेंटर हैं मिस्टर संजय रस्तोगी जी एंड सलोनी भाभी जी, ये हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और आपको सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। यानी आप आ गए हैं और आप चाहते हैं अपना नेटवर्क क्रिएट करना, अपनी टीम क्रिएट करना, तो ऐसा नहीं है आप अकेले हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है। आप और मेंटरशिप प्रोग्राम है, बशर्ते आप डेडिकेटेड हो, चाहते हो, सबमिटेड हो, करना चाहते हो, तभी ये सब पॉसिबल होता है, ठीक है? तो तभी आपका कोई सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक? आपका कोई हाथ पकड़ के तभी आगे बढ़ा सकता है जब आप अपना हाथ उसके हाथ में दें, तभी आपको कोई आगे बढ़ा सकता है, वरना ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता है। एंटायर इंडिया मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया बिज़नेस कर सकते हैं। इंडिया में बिज़नेस हो जाए, आप बाहर भी कर सकते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड की आप सारी कंपनी आप देखते होंगे या किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ में आप देखते होंगे कि हर किसी की निगाह इंडिया पे होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो उसकी मेन जो यंग जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो सभी को अट्रैक्ट करती है। तो क्यों ना ये आप आप भी अपना बिज़नेस क्रिएट करें उसी पॉपुलेशन में। 140 करोड़ की पॉपुलेशन अगर अंबानी के लिए है, तो इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के थ्रू भी आपके लिए भी वही पॉपुलेशन है, जो फेसबुक के लिए, जो व्हाट्सएप के लिए, जो अंबानी के लिए, जो टाटा के लिए है, वही पॉपुलेशन आपके लिए, आप अपना बिज़नेस उससे क्रिएट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और 60 साल की जो प्रूवन लेगेसी है, लोगों को लगता है ना कि पता नहीं कौन सी कंपनी होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो यहाँ पे प्रूवन फॉर्मूला है 60 साल से कि कंपनी ने लगातार ग्रो करी है और लाखों लोगों की लाइफ में चेंज लाई है, इसका प्रूवन फॉर्मूला है। तो ये इसके फीचर हैं एमबे बिजनेस के। तो यहीं पे आप थैंक यू।